12 टन यानी 120 कुंटल 120 कुंटल की उपज हुई मुझे कद्दू की। किसी भी केमिकल फार्मिंग से कम नहीं है ये। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है 120 कुंटल कद्दू का, क्योंकि इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं, कोई केमिकल की या जैविक कोई खाद नहीं बाहर से लाया, कोई दवा नहीं छिड़की, बीज मेरा अपना घर का है। तो बिना खर्च के श्रम पे आधारित हम लोगों ने ये कद्दू की उपज ली। कद्दू में पूरा खर्चा मेरा करीब 26,000 रुपये खर्च हुआ 1 एकड़ में, जिसमें ट्रांसपोर्टिंग कमीशन, उसकी तुड़ाई तोड़ने में बहुत इजी है। तो इजी क्रॉप हमने ऐसा चयन कर रखा था, तो 6 एकड़ में वही लगाया था। तो वो क्रॉप हम लोगों ने जब लिया, अंत में जब उसका अर्थशास्त्र तैयार किया, तो 120 कुंटल उपज मिली हमें। 120 कुंटल उपज मिली, 8 रुपया किलो एवरेज में बिका, यानी 10 रुपये किलो बिका, 9 बिका, 8 बिका, 6 बिका, एवरेज उसका निकला 8 रुपये किलो। अब 120 कुंटल 8 रुपये किलो से बिका, 96,000 रुपये 1 एकड़ में कद्दू से उपज हमें प्राप्त हुई। उसमें 26,000 रुपये, क्योंकि कोई खर्च नहीं है श्रम के अलावा, 26,000 रुपये खर्च हुए, तो नेट प्रॉफिट 70,000 का मिला। अब 70,000 का नेट प्रॉफिट मिला, तो मुझे अपेक्षा थी कि नेट प्रॉफिट अगर मेरे यहाँ काम करने वाले मेरे परिवार को उनकी मजदूरी देकर मुझे 30,000 भी मिल जाए तो मैं समाधानी हूँ। मुझे 70,000 रुपये मुनाफा मिला। अब 70,000 मुनाफा मिला, तो मैंने ये तय कर लिया कि माँ ने मुझे 30,000 के बनिश पर 70,000 दिया है, यानी 40,000 ज़्यादा दिया है। तो मैंने कहा कि अब दूसरी फसल, देखिए ये विचार नेचुरल फार्मिंग को आगे ले जाते हैं। तब मुझे लगा कि 70,000 तो मुझे मिल गए हैं, अब मैं माँ का शोषण हो ऐसा क्रॉप नहीं लूँगा। तो मैंने दूसरी फसल फिर पूरी मेथी की लगाई। ये हमारा अगस्त महीने में क्रॉप समाप्त हो गया। मैंने अगस्त महीने में वो पूरी भूमि वैसी खाली रखी, सितंबर में वो पूरी भूमि खाली रखी, वो भूमि को जोतते रहे। उसके बाद में 15 अक्टूबर को मैंने मेथी लगाई, लेकिन दुर्भाग्यवश करीब 2 एकड़ की मेथी हमारी पूरी जल गई, क्योंकि उस समय टेम्परेचर और बारिश आ रही थी, तो 2 एकड़ की मेथी पूरी तरह से समाप्त हो गई। बचे हुए 4 एकड़ में मेथी बहुत अच्छी जमी, और वो 4 एकड़ की मेथी करीब 1 एकड़ में 20 कुंटल से 30 कुंटल उपज मिली। जिसमें 20 कुंटल मिली उसको 30 रुपये दाम मिले, 30 कुंटल हुई वहाँ 20 रुपये दाम मिले। दाम तो मिले, और उपज के हिसाब से पैसा 1 एकड़ में 60,000 रुपये मेथी जैसे क्रॉप के। वो क्रॉप मैंने किसके लिए लिया था? मेरे लिए नहीं लिया था, कि वो क्रॉप का संबंध सीधा वातावरण से बनता है। मैंने उसमें कद्दू में गो संजीवक नाम का एक खाद दिया था, जो मैंने विगत इसमें आपको वर्णित कर दिया था कि गो संजीवक हम बनाते कैसे हैं, उसको डालते कैसे हैं। तो वो गो संजीवक का खाद का इस्तेमाल किया था, तो उससे माइक्रोब लेवल बहुत बढ़ गई थी, जीवाणुओं की संख्या बढ़ गई थी, जीवों की संख्या बढ़ गई थी। वो जीवों की संख्या और बढ़े, इसलिए मैंने मेथी का क्रॉप का चयन किया था। मेथी लगाई, उसमें नूडल्स होते हैं, तो उसमें जो गांठें होती है उसमें जीवाणु होते हैं, जो वातावरण के नत्र को, ऑक्सीजन को स्थिर करने का काम करते हैं। इस तरह से मैंने सीधा भूमि का संबंध वातावरण से जोड़ने का क्रॉप लगाया। वो सारे पहले गो संजीवक का खाद, गोबर खाद जो डाली थी, बायोमास, उससे जो जीवाणु डेवलप हुए, उनका सीधा वातावरण से संबंध हो गया। अब भूमि का जब वातावरण से संबंध, माँ का संबंध सीधा वातावरण से हो जाता है, तो माँ शक्तिशाली होती है। अब वो वातावरण का पूरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ग्रहण करने लगी। अब वो दोनों ग्रहण करने लगी, तो 2 एकड़ की मेथी वातावरण के बदलाव से नष्ट हो गई। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि मुझे तो पैसा 70,000 मिल गया। एक तो देखिए, नेचुरल फार्मिंग में कभी हमें क्षति भी उठानी पड़ती है, तो हमें साहस इतना होता है कि हमने खर्च कुछ किया नहीं होता है उसके ऊपर। मैंने खर्च कुछ किया नहीं था, लेकिन 4 एकड़ की मेथी जम गई। 4 एकड़ की मेथी में प्रति एकड़ शुद्ध मुनाफा मुझे 45,000 रुपये प्रति एकड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ, मेथी जैसे 1 महीने के फसल में। क्योंकि बाद में मुझे दाम मिले तो बहुत अपने आप पैसा ज़्यादा आया। तो 4 एकड़ में, बचे हुए 4 एकड़ में 1,80,000 रुपये का मुनाफा मजदूरों को मजदूरी देके, यानी पैसा कहाँ गया? मजदूरों में ही गया। देश गांव का पैसा, घर का पैसा घर में ही, वो मेरे मजदूरों के ही घर में गया, पैसा मेरे पास ही रहा। मैंने यहाँ से बाहर दिया ही नहीं, तो मेरा तो अपना ही बैंक बैलेंस तैयार होता है। 1,80,000 की मेथी हुई। वो मेथी की फसल मैंने माँ के लिए लगाई थी। फिर माँ का एहसान मानता हूँ कि 6 एकड़ में मेरा साल भर का टारगेट पहले कद्दू से ज़्यादा मिल गया, लेकिन मेथी से पूरा साल भर का टारगेट पूरा हो जाए इतना एक मेथी ने दे दिया 1 महीने में। यानी एवरेज में 6 एकड़ में 2 एकड़ की अगर बर्बाद भी हो जाए, तो 6 एकड़ में 4 एकड़ में 1,80,000 मिले, तो 30,000 रुपये मुनाफा मुझे प्रति एकड़ का बैठ गया उसका, 2 एकड़ की फसल नुकसान होने के बावजूद भी।
तो इस तरह से मैंने दूसरी फसल भी लगाई थी माँ के लिए। माँ ने फिर भी मुझे 30,000 रुपये दिए। अब 30,000 रुपये दिए तो मैं माँ का पूरा तरह से ऋणी हो गया कि माँ अब तेरे लिए ही फसल लगाऊंगा मैं। अब देखिए, मैं जब माँ बोलता हूँ उसको, तो माँ बोलती है कि बेटा तू ज़्यादा ले, और मैं माँ को बोलता हूँ तू ज़्यादा ले माँ। क्योंकि मैंने कोई लालच नहीं की जो ज़मीन की उर्वरकता कम करे, ऐसी फसल लेने की सोची नहीं। फिर मैंने उसके ऊपर चना लगाया। अब ये देख रहे हो आप चना, ये चना वो मेथी की उर्वरकता, वो जो हमने गोसंजोग का इस्तेमाल किया, जीव जीवाणु की उत्पत्ति बढ़ाई, पूरा कचरा उसमें ज़मीन में मिला दिया, उसका परिणाम देखो आज ये चना। विगत वर्ष में 1 एकड़ में ये भूमि लेने में हमें 18 महीने हुए हैं, तो 1 साल में हमने ज़मीन को कितनी उर्वरक बना दी कि विगत वर्ष में ही चना 12 कुंटल मिला था। 3 टन गोबर खाद दे दी थी 1 एकड़ में। उसका नतीजा था विगत वर्ष में 12 कुंटल मैंने चने का उपज लिया 1 एकड़ में। इस वर्ष ये चना अभी आपका आंखों देखिए आपके सामने है, मैं कहता हूँ कि 12 कुंटल से भी ज़्यादा हो सकता है। तो मैंने ये क्रॉप मेरे लिए नहीं लगाया था, ये क्रॉप से ज़मीन की उर्वरकता बहुत बढ़ती है। इसीलिए मैंने कहा कि माँ अब ऐसा क्रॉप लूँगा कि तेरी उर्वरक। तो माँ मानती है क्या, मुझे 12 कुंटल देगी, इसका चना मिलेगा तो 20 तो मुझे मिलेगा ही। तो 12 कुंटल अगर हुआ मान लो, 10 कुंटल भी हुआ मान लो, 4,000 रुपये कुंटल से मैंने बेचा तो 40,000 रुपये होंगे उसमें, और 10,000 रुपये के ऊपर हमारा खर्च नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये खर्च होगा। इस तरह से मैंने पूरे कद्दू के ऊपर मेथी के बाद पूरा चना लगाया। तो ये हम बड़ी खेती में ऐसे लॉजिक रख के कि मिश्र खेती होगी छोटी खेती में, इस टाइप की खेती होगी बड़ी खेती में, तो हम अपने क्रॉप अपने सुविधा अनुसार यहाँ पे चयन कर सकते हैं। तो तीसरी फसल हमने लगाई कद्दू की, इसकी चने की। ये चने के ऊपर हमने बीज हमारा घर का है, इसमें सिर्फ गो संजीवक एक बार दिया है हमने, उसके अलावा कोई खाद नहीं दिया। गो संजीवक भी घर के गाय का बैलों का ताज़ा गोबर है, उससे गो संजीवक बना लिया, और वो गो संजीवक ही इसको सिर्फ दिया है। बाकी सारा जो है वो बायोमास, जितना भी हमने 1.5 साल में बायोमास मिलाया है, उससे जो उर्वरकता आई ज़मीन की, उससे ये आज ये चने की क्रॉप आपको दिखाई दे रही है। अब ये चना प्रति एकड़ 10 कुंटल भी हुआ, 30,000 रुपये मुझे मुनाफा मिला, लेकिन इसका सोचिए आपकी इसकी पत्तियां कितनी गिरेगी, ये पूरा कवर्ड हो गया है, इतनी पत्तियां भूमि में मिलेगी। तो फिर से भूमि की उर्वरकता बढ़ी। तब मैं अगले वर्ष यहाँ कपास की सोच सकता हूँ, सोयाबीन की सोच सकता हूँ कि पहले माँ तू ले फिर मुझे दे। ये है उसका नेचुरल फार्मिंग का एक विचार। ये विचारों से जिस दिन खेती होने लगेगी, उस दिन हमारी जो उर्वरक भूमि है वो बहुत अपने सभी को पालने में सक्षम होगी। इस तरह से हमने यहाँ पे तीसरा क्रॉप इस वर्ष के इसमें लिया है। इसके बाद में हम लोग ये भूमि को करीब 2-3 महीने तक खाली रखेंगे, क्योंकि काफ़ी दे दी है। हम उसको भी माँ को बोलेंगे आप आराम करो। उसके बाद में बारिश में यहाँ कोई फसल का प्लानिंग करेंगे हम लोग। अब ये चने का जो हमने फसल लिया, तो मैंने कहा कि हम इसमें किसी भी प्रकार का गो संजीवक के अलावा खाद नहीं दिया, तो खाद का खर्चा नहीं, बीज हमारा घर का है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कीट नियंत्रण का काम हमने नहीं किया, क्योंकि हम सोचते हैं इल्लियाँ भी आएंगी तो वो पक्षियों का भोजन है, तो हम किसी का भोजन नष्ट करेंगे तो सृष्टि का चक्र नष्ट होगा। तो सारे दिन पक्षी इसमें घूमते रहते हैं। अब जब इसमें अभी ये फूलों पे आया है, ये सब फूल देख रहे हैं आप, ये फूलों के बाद में जब इसको घाटियाँ लगने लगेंगी, तो हम पक्षियों के बैठने के लिए जगह जगह उसकी टी लगा देंगे। एक लकड़ी को आड़ी लकड़ी बांध के उसमें पानी भर देंगे 2 दिए में, इस तरह से पूरे खेत में ऐसे एक वो लगा देंगे ट्री गार्ड। तो वो जो बर्ड स्टॉपर है उसके ऊपर पक्षी बैठेंगे, और वो पक्षी फिर अगर सुंडिया आई भी तो उनको खाने का काम वो करेंगे। सुंडिया हमारे अनाज को खाएगी, पक्षी उसको खाएगा। इस तरह से वो क्रिया नष्ट न हो, इसलिए हम किसी भी सुंडी को भी मारने का प्रयास नहीं करते, किसी इल्ली को मारने का प्रयास, क्योंकि वो चक्र से ही ये पैदावार बढ़ती है। मैं कहता हूँ लास्ट ईयर भी हमने चना लिया, 12 कुंटल हुआ, सुंडियों ने खा के भी मुझे कम कहाँ उपज मिली, 12 कुंटल मिली। मेरी सोच थी 5 कुंटल मुझे 1 एकड़ से चना यहाँ मिल जाना चाहिए पहले वर्ष में, लेकिन इसीलिए कि कोई स्प्रे नहीं करना है, लेकिन 12 कुंटल मिला। तो बिना स्प्रे के भी अगर 12 कुंटल मिल रहा है हमें, तो इसमें हमें सही में स्प्रे मारने की ज़रूरत है क्या? स्प्रे क्यों मारते हैं हम? लालच से स्प्रे मारने लगे तो जो भोजन है किसी का, वो भोजन हम नष्ट कर रहे हैं, तो सृष्टि का चक्र टूट रहा है। सृष्टि का चक्र टूटेगा तो उसके ऊपर
उपज के ऊपर उसका परिणाम होता है। इस तरह से नेचुरल फार्मिंग में हम उसके चक्र को समझ लेते हैं तो उपज बढ़ती है हमारी। इस तरह से अब ये चना जो है हमें कम से कम 10 कुंटल से कम उपज नहीं होगी, हो सकता है ये 10 कुंटल से 15 कुंटल पे भी पहुंच जाए, क्योंकि हमने सृष्टि के चक्र को यहाँ विकसित किया है और माँ के साथ का प्रेममय संबंध हमने पैदा किया है। तो इसका सारा बायोमास अगले वर्ष के लिए, कोई हर फसल के लिए ये ज़मीन बहुत उर्वरक हो जाएगी। इस तरह से मैंने जैसे चने की बात की, लेकिन इसमें हम लोगों ने पानी को भी बहुत संतुलित रखा है। ये पूरा चना अभी तक दो पानी के ऊपर है। इसमें हमने कंटूर फार्मिंग की है, तो इसमें कंटूर फार्मिंग यानी ये समतल बुआई है। ये समतल बुआई रहने की वजह से उसको पानी यूनिफॉर्म मिला है, इसीलिए आज इसमें ढाल देखिए 100 फीट में करीबन 1.5 से 2 फीट की ढाल है, लेकिन कंटूर बनाने की वजह से यूनिफॉर्म पानी मिलता है। उसको यूनिफॉर्म पानी मिलता है तो यूनिफॉर्म क्रॉप मिलता है। तो 2 पानी में हमारी ये स्टेज में चना है। अब इसको पानी की ज़रूरत हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 पानी देना पड़ेगा, यानी 3 पानी में हमारा चना आ जाएगा। शायद तीसरा पानी ना भी देना पड़े, 2 ही पानी में। उसका कारण यही था कि इसमें पूरी कंटूर फार्मिंग की हमने। वो कंटूर फार्मिंग की वजह से पानी यूनिफॉर्म मिला, और वो पानी यूनिफॉर्म मिला तो पूरा क्रॉप यूनिफॉर्म है। यानी ये तकनीक नेचुरल फार्मिंग में अगर हम ये तकनीक सीख लेते हैं तो अपनी उपज हम 3 गुना बढ़ा सकते हैं, सिर्फ ये तकनीक के सहारे। पानी का भी इस्तेमाल कम होगा और उपज भी बढ़ेगी हमारी। वो फसल जो हमने देखी, वो फसल करीब आज 51 दिन की फसल है। वो जो देखी, ये फसल जो हम देख रहे हैं वो हमने 3 दिसंबर को इसको बोया था। 3 दिसंबर को लगाया, यानी आज 3 जनवरी और फिर आज 12 जनवरी हो गई, यानी 9, ये करीब 39-40 दिन का ये क्रॉप है। वो दिखा 51 दिन का, ये 39 दिन का। 51 दिन बाद ये उसी इस स्टेज का दिखेगा। अभी आप देख रहे हो कि ये क्रॉप, इसमें क्लियर दिख रहा है हमको कंटूर की, इसके कैसे इसकी कैरिया बनी है। इस तरह से हम ये कंटूर की कैरिया बनाकर इसमें यूनिफॉर्म पानी देते हैं, और उसके वजह से हमारी 3 दिन ग्रोथ 3 गुना बढ़ती है। अब यूनिफॉर्म पानी मिला तो मिट्टी भी बह के नहीं जाती, तो हर जगह की फर्टाइल सॉइल जगह पे है। इस तरह से हम मिट्टी को भी बहने नहीं देते, मिट्टी भी रुक जाती है और फसल भी आती है। हम लोगों ने कद्दू के फसल के बाद फिर इसमें भी, जैसे वहाँ चना देखा हमने, कद्दू के फसल के बाद हमने एक प्लॉट में इसमें धनिया लगाया। धनिया ये हम लोग आमदनी भी होती है और एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए हम लोग इसको धनिया को बोते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि इस पर जब फूल आते हैं तो लाखों मधुमक्खियाँ इस पर पनपती है। देखिए आप, एक एक पेड़ में कितनी मधुमक्खियाँ यहाँ घूम रही है। ये देखिए, ये सब मधुमक्खियाँ कैसे अपना फंक्शन कर रही है। इतने से एरिया में कितनी मधुमक्खियाँ हैं, इनकी तादाद कितनी बड़ी है। तो ये धनिया का क्रॉप हमारा, मैंने कहा कि हम लोग मिश्र खेती करते हैं पूरे खेत में, लेकिन अलग अलग क्रॉप लगाते हैं। अब ये क्रॉपों के द्वारा हम पर्यावरण संतुलन, माँ की ताकत, जो हम मिट्टी की उर्वरकता की बात करते हैं, वो उर्वरकता, इसमें ये बीज हमारा अपना घर का है। इसको हम लोग पहले बो देते हैं, तो बोते भी पूरा हाथ से है, तो बोने में भी कोई ऐसा यंत्रों का उपयोग नहीं करते, हाथ से बुआई करते हैं। और साथ ही जब ये 45 दिन का हो जाता है तो इसको एक बार काट के हरा भेज देते हैं। फिर बाद में जो ब्रांचिंग आती है उससे हम बीज बनाते हैं। तो पहला धनिया की फसल हमने करीब 1 एकड़ में 40 कुंटल की यहाँ पे उपज ली हमने, हरा धनिया। वो 15 रुपये किलो से हमने पूरा ये हरा धनिया बेचा। अब 15 रुपये किलो से हरा धनिया बेचा तो 40 कुंटल के 60,000 रुपये इसमें धनिया से मिले हमें। इसमें 15-16 हज़ार रुपये के करीब हमारा प्रति एकड़ का खर्चा आएगा पूरा, क्योंकि इसमें कोई फर्टिलाइज़र बाहर से इस्तेमाल नहीं करते, किसी भी प्रकार का दवा का छिड़काव नहीं करते। 100% हम लोग पूरा निसर्ग के सहारे इसकी उपज लेते हैं बिना खर्च की। इस तरह से पहला हमें मिला धनिया का उपज, हरा धनिया। फिर हम बीज के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण संतुलन के लिए है।
इस पे जो अभी मधुमक्खियाँ आप देख रहे हो तो इसमें लाखों की तादाद में मधुमक्खियाँ बैठी है एक एक एकड़ में। अब लाखों की तादाद में मधुमक्खियाँ हैं तो वो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन का भी काम करती है, उपज बढ़ाने का भी काम करती है। इस तरह से वो मधुमक्खियों से हमें लाभ मिलता है। अब वो लाभ ऐसा मिलता है कि इसकी उपज हम जब बाद में लेते हैं तो कम से कम एक एकड़ में 4 कुंटल इसका बीज मिलता है हमें। अब 4 कुंटल बीज मिला तो आज हम लोग प्राकृतिक कृषि करते हैं तो लोगों को पूरा विश्वास है कि इनका माल प्राकृतिक है। हमारा अभी से बुकिंग हो गया है, ये पूरा 70 रुपये किलो में पूरा बुकिंग हो गया है। 70 रुपये किलो में हम इसको बेच देंगे। तो पहला उपज मिला हमें कद्दू का, प्रति एकड़ 70,000 मुनाफे का। दूसरी उपज हमने ली हरा धनिया, और तीसरी वही धनिया की फिर बीज बनाया, उसी की जो ब्रांचिंग फूटी उससे ये बीज बना रहे हैं। ये 3 से 4 कुंटल कम से कम इसकी उपज मिलेगी। ऊपर 4 कुंटल से भी जा सकता है, लेकिन 4 कुंटल कम से कम उपज। अब 4 कुंटल यानी 28,000 रुपये फिर मिला। इसमें खर्च नहीं आता ज़्यादा, तो 7 से 8,000 रुपये का इसका खर्च होगा। तो पहले हमें हरा धनिया उसमें 10 से 11